नमस्कार दोस्तों। आप लोग जो ये टेंशन ले रहे हैं ना, सोनाक्षी सिन्हा जो है एक गैर धर्म के ऊपर शादी कर लिया है ना, तो इसमें टेंशन और डिबेट लेने की बात नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा हमारे हिंदू के लायक ही नहीं था, बल्कि वो सही किया कि उस तरफ चला गया। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है 100 मूर्ख से एक ज्ञानी अच्छा होता है, और 100 मूर्ख मर भी जाए तो परवाह नहीं। उसी तरह सोनाक्षी सिन्हा हमारे धर्म से निकल गया तो कोई परवाह नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। बल्कि उसके माता पिता में दोष है, उसके ऊपर भी दोष नहीं है। उसके माता पिता ने उसको संस्कार नहीं दिया, उसको नहीं बताया। दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ ऐसी बात। आपको याद होगा वो केबीसी में गया था, कौन बनेगा करोड़पति, अनिता बच्चन के शो में। तो अनिता बच्चन ने उसको प्रश्न किया था कि बताइए आप, राम के कितने भाई बहन थे। वो बता नहीं पाए, जबकि उसी का घर का नाम जो है रामायण रखा था, और शत्रुघ्न सिन्हा के जितने भी भाई बहन हैं सबका नाम भगवान राम के भाई बहन के नाम पर ही रखा गया था। तो इस बात को लेके आप लोगों को जानना चाहिए कि सोनाक्षी सिन्हा को संस्कार नहीं दिया उसके माता पिता ने। क्या संस्कार दिया पता नहीं, क्योंकि उसको अपने धर्म के ऊपर एक भी बात नहीं मालूम। वो अपने बच्चा अगर हिंदू से शादी करता तो उस बच्चे को क्या शिक्षा देता। जब उसके पास ही संस्कार नहीं तो अपने बच्चे को संस्कार देगा। भला हुआ कि वो किसी विधर्म में शादी हो गया, हमें हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। उसका माता पिता का बात है, वो माता पिता जाने। तो ये बात आप लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। एक विधर्मी चला गया हमारे धर्म से, अच्छा ही है, क्योंकि थोड़ा बोझ हल्का हो गया। अगर किसी हिंदू के घर वही सोनाक्षी सिन्हा जाता तो उसके बच्चे को, जो बच्चा होता, तो उसको नहीं संस्कार दे पाता, हिंदू वाला संस्कार नहीं दे पाता। बाकी वो दुनिया का हर वो एडुकेशन दे सकता था, लेकिन हिंदू वाला एडुकेशन नहीं देगा, हमारे सनातन धर्म के ऊपर नहीं देगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं वो क्या बताएगा अपने बच्चों को। इसलिए मैं उसके फ्यूचर के बारे में बोलना नहीं चाहता, वो गलत बात है, लेकिन बात ये सत्य है। क्योंकि हमें सोनाक्षी सिन्हा को लेकर दुख नहीं लेना चाहिए। अच्छा हुआ वो अपनी मर्जी से शादी कर लिया और किसी गैर मजहब में गया। उसका मतलब आज़ादी है, उसका फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपना मर्जी है उसका। उसको संविधान ये राइट देता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी शादी कर सकते हैं। होने दो उसके साथ हलाला, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सभी सनातनी, हमारा वो बच्चा भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि हमारा अगर एक कट्टर सनातनी अगर ऐसा मिस्टेक्स चला जाता है किसी धर्म में तो अलग बात है, टेंशन वाली बात होती कि अगर ज्ञाता ही अगर गलती करने लगे तो कैसे चलेगा। वो तो कुछ भी नहीं मालूम उसे, उसका गलती है ही नहीं। क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा चलता रहता है, वो बॉलीवुड की है, वो संस्कारी वाला नहीं है। इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। संस्कार होता है उसमें, उसको सिखाया जाता कि उनकी पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों के साथ क्या किया था, हमारे धर्म कितना श्रेष्ठ है, हमारे लोग कितना श्रेष्ठ है, हमारे लोग कितना दयावान है। तो वो ऐसे गलती नहीं करता, इसलिए उसका गलती नहीं है, उसका माता पिता का ही कहीं ना कहीं गलती है। मैं उनके माता पिता को भी दोष देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में हमारे लोग जो है सोनाक्षी सिन्हा को लेकर बहुत टेंशन खड़ा कर रहा है, तो मैं एक सनातनी होने के नाते मैं आपको बताना ज़रूरी समझा कि टेंशन लेने की बात है ही नहीं। क्योंकि एक सनातनी अगर घट जाए तो तकलीफ होता है, लेकिन वो तो सनातन उसके अंदर था ही नहीं। एक विचारधारा उसके अंदर हमारा सनातन का है ही, था ही नहीं। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास रहो, आप अपने सनातन धर्म पे फोकस करो। सोनाक्षी सिन्हा जैसे लड़की और ना निकले, उसके लिए कोशिश करो कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षा दिया जाए, ताकि विधर्मियों के साथ संपर्क ना बनाए। वक्त रहते सभी सनातनी जाग जाओ, अपने बच्चों को, अपने लड़कियों को अच्छा शिक्षा दो। उसको गायत्री मंत्र सिखाओ, उसे तिलक लगाना सिखाओ, साड़ी पहनना सिखाओ, मेखला चादर पहनना सिखाओ, उसको भागवत गीता थमा दो। तब जाके वो कट्टर सनातनी बनेगा, अपने धर्म के प्रति आस्था रखेगा। उसको तो आस्था भी था नहीं हमारे धर्म के ऊपर, फिर उसको लेके क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। जाने दो, होने दो उसके साथ हलाल। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं। और सनातन धर्म का बदनाम होगा, इस बात को लेकर टेंशन है। कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में सनातन था ही नहीं कहीं भी। उसको रामायण के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, उसको राम के कितने भाई बहन थे उसको मालूम नहीं है। फिर उसको लेकर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। इसलिए टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग दिन भर में हमारे सनातनी लोग मर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हम लोग सोशल मीडिया में डिस्कस करना चाहिए? नहीं, बल्कि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ऐसे कोई सनातनी लड़की हमारे यहाँ से माइनस ना हो, हमारे ऐसे मूर्ख सनातनी ना निकले, सनातनी के घर से मूर्ख ना निकले, ज्ञानी बन के निकले। हर सनातनी हिंदू लड़की को जगाना चाहिए, उसे बताना चाहिए उसके कल्चर के बारे में। उसको मालूम ही नहीं तो गलती तो करेगा ना। और गलती किसका है? हम लोगों का है। हम लोग अपने बच्चों को, अपने स्त्रियों को ये शिक्षा देते ही नहीं है।
सनातन का कुछ हम लोग बताते ही नहीं है उसको, उसको मालूम ही नहीं है, इसलिए गलती कर लेते हैं। इसलिए शिक्षा दो अपने बच्चे को, सही शिक्षा दो, गलती नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। गलती सोनाक्षी सिन्हा का नहीं, उसकी माता पिता का है। संस्कार नहीं दिया उसको, उसको नहीं बताया हमारे इतिहास के बारे में। अपने नाम तो शत्रुघ्न सिन्हा रख लिया, वो अपने भाई का नाम तो रख दिया उसके माता पिता ने, लेकिन बच्चे जो संस्कार शत्रुघ्न सिन्हा को उसकी माता पिता ने दिया था वो संस्कार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटी के ऊपर नहीं छोड़ा, जिसके वजह से ये गलती हुआ। और इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि वो मुसलमान से शादी हो गया या किसी और मजहब से शादी हो गया, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि लोग टेंशन ना ले, डिबेट का विषय ना बनाए, उसे महान बनाने की चक्कर में आप लोग उसको पब्लिसिटी फ्री में मत दिया करो। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।